नमस्कार फ्रेंड्स, आर एस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर फार्मर रजिस्ट्री पीएम किसान की यहाँ पर वेबसाइट ओपन है, जहाँ पर फाइनल सेव करने के बाद फार्मर कंसेंट ई साइन प्रोसीड टू ई साइन जब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो वार्निंग की लाइन लग जाती है। जब भी क्लिक करते हैं तो वार्निंग वार्निंग वार्निंग। क्या है वार्निंग? ई साइन सर्वर इज बिजी एट द मोमेंट, प्लीज टाइप आफ्टर सम टाइम। यही आता रहता है, घंटों के हिसाब से प्रयास कर रहे हैं बट ये हटने का नाम ही नहीं ले रहा है, ना ही सर्वर पर प्रेशर कम हो पा रहा है। सर्वर अत्यंत बिजी होने के कारण ये सब हो रहा है। ये सब जोड़ा गया है आधार से। अब आधार का सर्वर फ्री नहीं हो पा रहा है, इतना लोड ही है उसके ऊपर, इतना ट्रैफिक है कि जिस वजह से ये सब एरर आ रहे हैं। अब इसके लिए समाधान क्या है? या तो रात में करिए, अर्ली मॉर्निंग करिए, रात के 1 बजे के बाद करिए, सुबह 3, 4, 5 बजे करिए। ये सब बार बार आपको ट्राई करना पड़ेगा। परेशानी तो होती है लेकिन समाधान ऐसे ही होगा। और इसके लिए आपको दोबारा से फ्रेंड्स लॉग इन करना होगा, दोबारा से फिर से यहाँ इस प्रोसेस पर पहुंचना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हो सकता है कि हमें डिटेल को दोबारा से फिल ना करना पड़े। नहीं दोस्तों, एक बार डिटेल सेव हो जाती है और आप यहाँ तक पहुंच जाते हैं प्रोसीड टू ई साइन तक, और फिर से जब आप दोबारा लॉग इन करेंगे तो वहां आपको डिटेल नए सिरे से नहीं भरनी पड़ेगी। जब भी लॉगिन करेंगे तो वहां कंटिन्यू एडिटिंग का एक बटन मिलता है, लेफ्ट साइड में एक पॉपअप आपके सामने आता है, तो कंटिन्यू एडिटिंग पे आप क्लिक करेंगे आप, तो वही डिटेल्स आपकी भरी हुई सामने आपके आ जाएगी। चलिए हम आपको करके दिखा देते हैं। फिलहाल यहाँ क्लिक कर करके परेशान हो चुके हैं और ये लाइन आप देख रहे हैं राइट साइड में, माउस के साथ साथ देखने का प्रयास करेंगे। वार्निंग यानी कि ई साइन सर्वर इज बिजी बता रहा है। तो कुछ ऐसे ट्रिक्स और टिप्स हम आपको उस वीडियो में बताते हुए चल रहे हैं कि जैसे बहुत देर से प्रयास कर रहे हैं, अब लगभग आधा घंटा हो गया, तो आप दोबारा से लॉगिन करिए, ठीक है। और जैसे बताया कि रात में 12-1 बजे की बात करिए या अर्ली मॉर्निंग सुबह करिए। तो ये बीच बीच में प्रयास आपको करना होगा, दोबारा से लॉगिन करके प्रयास करना होगा, ब्राउजर हिस्ट्री को क्लीन करना होगा, ठीक है। ब्राउजर भी चेंज कर सकते हैं आप, जैसे कि क्रोम यूज कर रहे हैं तो मोजिला कर सकते हैं, या फिर एज यूज कर सकते हैं, जो ओपेरा यूज कर सकते हैं। हो सकता है कोई ब्राउजर का फॉल्ट हो रहा हो, तो ये सब ट्रिक्स आपको अपनानी पड़ेंगी। समाधान दोस्तों अवश्य होगा। हमने आज दिन भर में लगभग 2-3 फॉर्म ही कर पाए, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स रही है बट कर लिए, लेकिन काफी दिक्कत का सामना दोस्तों करना पड़ रहा है। तो ये सर्वर की प्रॉब्लम से जैसे जैसे अपडेट मिलती रहेगी, वीडियो आपको चैनल पर मिलता रहेगा और आप भी अपलोड यानी कि लॉगिन करके चेक करते रहिए। कोई भी नया अपडेट होगा तो हो सकता है कि समय के अनुसार साइट अच्छी चलने लगे और आपका काम हो जाए, या फिर डेट एक्सटेंड हो जाए तो आप अच्छे से फॉर्म को फिल कर पाएं। फिलहाल हम करते हैं दोबारा से लॉगिन, और दोबारा से लॉगिन का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हम आपको दिखाएंगे और यहां तक आएंगे। कोई भी डिटेल्स को दोबारा सेव नहीं करना होता है। और अगला स्टेप यदि आगे बढ़ा ई साइन तक तो ई साइन का भी प्रोसेस आपको दिखाएंगे, बट यहाँ सर्वर बहुत बिजी है तो हो सकता है कि ये स्टेप आगे तक ना बढ़े। लेकिन आर एस ज्ञान यूट्यूब चैनल है दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ वीडियो देख सकते हैं, पूरा फुल ऑनलाइन प्रोसेस के साथ विद KYC के साथ अपलोड है वीडियो। और एक वीडियो हमने और डाला है सर्वर एरर के से रिलेटेड वीडियो, उसमें भी मैंने आपको जो है प्रॉब्लम्स के बारे में बताया है और पूरा ई साइन करके भी आपको दिखाया है कि कैसे आपको करना है। उस टाइम साइट चल रही थी बट इस टाइम जो है साइट का कुछ ज़्यादा ही इशू बढ़ गया है, तो ये वीडियो इसलिए बनानी पड़ रही है क्योंकि आप सभी लोग इतना परेशान मत होइए, थोड़ा तसल्ली रखिए, काम हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ जो ट्रिक्स टिप्स वीडियो में आप देख रहे हैं उनको थोड़ा अपनाइए और उनको थोड़ा समझिए, वीडियो की सहायता से आपका समाधान अवश्य होगा। ये मेरा विश्वास कह रहा है, समाधान जरूर होगा, बट दिक्कत तो हो रही है लेकिन प्रयास भी हमें करते रहना होगा। तो चलिए हम यहाँ से, अब ये सब एरर आ ही रहा है तो कोई समाधान नहीं हो पा रहा, दोबारा से लॉगिन करते हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं होम पेज पर और यहाँ फार्मर वाले बटन पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पासवर्ड जो भी आपने क्रिएट किया था, यहाँ पासवर्ड की फॉरगेट की प्रॉब्लम्स है, यहाँ शायद इशू चल रहा है, फॉरगेट नहीं हो रहा है। समय के अनुसार अपडेट होगा तो यहाँ फॉरगेट ऑप्शन कर पाएंगे। फिलहाल पासवर्ड को सुरक्षित और अच्छे से सेव रखिएगा जिससे कि आपको फॉर्म फिल करने में दिक्कत ना हो, प्रिंट निकालने में दिक्कत ना हो। उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा फिल करना होगा और लॉगिन बटन पर क्लिक करके दोबारा से लॉगिन कर लेते हैं।
दोबारा से लॉगिन करने पर फर्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से आपको दिखता है। हमने स्क्रॉल किया और हम आगे रजिस्टर एज फार्मर पर फिर से आपको यहां क्लिक करना होगा। बस प्रोसेस देखते जाइए, समझ में अपने आप आता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम आपको वीडियो में बताते हुए चल रहे थे, आपको कोई भी डिटेल दोबारा से फिल नहीं करनी होती है जब आप ई-साइन KYC कर रहे होते हैं। तो मैं सारा प्रोसेस जो स्टेप बाय स्टेप दिखाते हुए चल रहा हूं, पहला स्टेप दिखा चुका हूं, दूसरा स्टेप आपके सामने है। डू यू वांट टू ओपन रजिस्टर्ड फार्मर डिटेल्स? तो जी हाँ, कंटिन्यू एडिटिंग पर क्लिक करना है। रीसेट फ्रॉम फॉर न्यू एंट्री, इस पर कतई न क्लिक करें, क्योंकि यहां से क्लिक करने से न्यू एंट्री फिर से आ जाएगी और फिर से आपको पूरा फॉर्म फिल करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो जब भी आप KYC कर रहे हैं और KYC सर्वर बिजी जा रहा है, ई-साइन सर्वर इज बिजी एट दिस मोमेंट, तो ऐसे में जब दोबारा लॉगिन करते हैं तो जैसा कि हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाते हुए चल रहे हैं, ठीक उसी तरह आप करिए। आपको कुछ भी एडिट नहीं करना होगा, ना ही भरना होगा। तो यहां हमने कंटिन्यू एडिटिंग पर क्लिक किया है। अगला स्टेप आपके सामने है। पूरा पेज ओपन हो गया था, सारी डिटेल्स को मैंने स्टेप बाय स्टेप चेक कर लिया, सिक्योरिटी रीजन से मैंने हाइड किया हुआ है। बट जब आप करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट कंटिन्यू एडिटिंग के बाद दिखाई देगा। कोई भी डिटेल आपकी मिस्टेक कर रही है तो उसे आप दोबारा से एडिट कर सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। यदि आपकी सब डिटेल सही है तो आप कुछ भी एडिट ना करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस डिटेल को एक बार चेक करते हुए आइए ऊपर से, दोबारा से जब भी लॉगिन कर रहे हैं तो चेक करते हुए डिटेल्स को आइए। कोई मिस्टेक लग रही है तो सही कर लीजिए, और सब कुछ आपका पहले से ही सही है तो एक बार चेक कर लीजिए और नीचे आ जाइए। रेवेन्यू का ऑप्शन आ रहा है, इस पर टिक कर देंगे और डिक्लेरेशन पर टिक करेंगे आप, और सेव बटन आपको दिख रहा है। तो जैसे ही आप सेव करते हैं तो फिर से आप प्रोसीड टू ई-साइन पर आप पहुंच जाते हैं। देखिए, अब सर्वर बिजी है, प्रॉब्लम्स आ रही है, मान लीजिए अब एक ही जगह हम लगे पड़े हुए हैं और नहीं हो रहा है, तो दोबारा से लॉगिन तो करना ही पड़ेगा। तो दोबारा से लॉगिन का प्रोसेस भी आपको सीखना पड़ेगा, जिससे कि आप अपनी समस्या को सॉल्व कर सकें, जो परेशानी है उसको कम कर सकें आप। ठीक है, तो अब हम आ चुके हैं सेव बटन पर। जैसे ही सेव करेंगे वैसे ही प्रोसीड टू ई-साइन का ऑप्शन मेरे सामने दोबारा से आ जाएगा। तो आपने देखा ये फिर से ऑप्शन मेरे सामने प्रोसीड टू ई-साइन का आ गया। तो आपने सीख लिया होगा कि जब सर्वर ई-साइन सर्वर इज बिजी एट दिस मोमेंट, प्लीज ट्राई अगेन लेटर, ऐसी समस्या आके रह गई है घंटों के हिसाब से, आधा घंटा के हिसाब से, तो आपको दोबारा लॉगिन कर लेना चाहिए ब्राउज़र हिस्ट्री क्लीन करके। इस प्रकार कुल मिलाकर हम यहाँ प्रोसीड टू ई-साइन पर आ चुके हैं। अब हमें इस पर क्लिक कर देना चाहिए। देखिए, जब भी साइट दिक्कत कर रही है, आपका प्रॉब्लम्स हो रही है, 1 घंटा हो गया, आधा घंटा हो गया, तो ऐसे में दोबारा लॉगिन करना आपका बनता है। दोबारा लॉगिन के फिर भी वही समस्या आ रही है तो 1 घंटे का रेस्ट कर लीजिए, फिर प्रयास करिए आप दोबारा से लॉगिन करने का। ठीक है, और लॉगिन करने का प्रोसेस मैं आपको बता ही दिया वीडियो में, और मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, ऐसा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब कोई चीज़ हो नहीं रही तो ना होने की स्थिति में ये बेटर है। तो चलिए प्रोसीड टू ई-साइन पर दोबारा से क्लिक कर देते हैं। तो हमने क्लिक किया प्रोसीड टू ई-साइन पर, और कम से कम 6-7 बार वही ई-साइन सर्विस का जो एरर आया था वो आया, लेकिन हम लगातार हिट करते रहे उसके ऊपर प्रोसीड टू ई-साइन पर, और आखिरकार घंटों की मेहनत जो है सफल हो गई दोस्तों। और ये ऑप्शंस सामने आ चुका है सीडेक्स ई-साइन सर्विस का। अब हमें यहाँ आधार नंबर डालना होगा और उसके बाद गेट OTP पर क्लिक करना होगा। OTP आएगा, OTP का लिंक ओपन हो जाएगा, यहाँ OTP डाल देंगे, सबमिट करेंगे और आपके सामने फाइनल प्रिंट का PDF डाउनलोड हो जाता है। ऑप्शंस बन जाता है डाउनलोड PDF, वहां से क्लिक करिएगा और आपका फाइनल प्रिंट आउट डाउनलोड हो जाएगा। एनरोलमेंट ID भी जनरेट हो जाएगी दोस्तों। इस प्रकार जो ई-साइन सर्वर इज बिजी एट दिस मोमेंट की जो प्रॉब्लम्स थी, ई-साइन का सर्वर का जो एरर है वो ऐसे सॉल्व होगा। यकीन मानिए, लाइव प्रोसेस मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है बिल्कुल। और मैं सोच रहा था मैंने कि कैसे भी करके ये वीडियो बनाने के पर्पज से ये कैसे करके ये ऑप्शन सामने आ जाए तो एक रियल वीडियो यहाँ बन जाएगा।
तो मैंने वही किया, फर्स्ट टाइम बहुत प्रयास किए बट नहीं हुआ। फिर से मैंने लॉगिन किया, वो लॉगिन करके मैंने आपको दिखाया भी दोबारा से, और दोबारा से किस प्रकार पहुंचते हैं तो वो भी मैंने आपको बताया है। कंटिन्यू एडिटिंग पर क्लिक करके डिटेल को चेक करते हुए और वहां पर तक पहुंचे हम। फिर हमने फिर क्लिक किया, उसमें फिर भी एरर आ रहा था, बट एरर आने दो, आप प्रोसीड टू ईशान पर क्लिक करते रहिए लगातार। यदि दिन में प्रयास कर रहे हैं तो लगातार क्लिक करिए, रात में भी लगातार क्लिक करिए। देखिए अब इस समय जो है 9:44 हो रहा है, तो वही मैंने कहा था 8-9 बजे, 10 बजे, 11 बजे के बाद आप प्रयास करेंगे। 12 बजे प्रयास कर रहे हैं, रात के 11 बजे की बात कर रहे हैं, 10 बजे की बात कर रहे हैं, सुबह कर रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग कर रहे हैं, जब भी कर रहे हैं, तो जैसे रात्रि के समय 8-9 बजे के बाद का है, तो ऐसे समय में सर्वर लगभग लगभग फ्री होने लगता है। तो ऐसे में आपको प्रोसीड टू इस स्थान पर अवश्य क्लिक करते रहना चाहिए, 1 बार 10 बार, दोबारा से लॉगिन करिए, फिर से क्लिक करिए, आखिरकार आप यहाँ तक पहुंच ही जाएंगे, यकीन मानिए दोस्तों। तो बस अब इसके बाद प्रोसेस तो कंप्लीट हो ही जाएगा। इस प्रकार दोस्तों अगला स्टेप आपके सामने है, यहाँ पर ओटीपी को डाल देंगे, डालने के बाद सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आपका पूर्णतः रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। और जो ई साइन सर्वर इज बिजी एट दिस टाइम, प्लीज ट्राई अगेन लेटर, इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उसका समाधान हुआ इस वीडियो के माध्यम से। चूंकि काफी प्रयास किए, वो सारे प्रयास मैंने आपको बताए हैं, फर्स्ट टाइम करना है, उसके बाद आप बहुत परेशान हो गए हैं तो ब्राउजर हिस्ट्री क्लीन करनी है, ब्राउजर को चेंज करना है, फिर से दोबारा से लॉगिन करना है, फिर से प्रयास करना है, बार बार एरर आ रहा, 10 बार एरर आ चुका, फिर से आप उसी प्रोसीड टू इस पर क्लिक करिए। यदि रात्रि के समय कर रहे हैं लगभग 8-9 बजे के बाद, या 11 बजे के बाद, या सुबह या मॉर्निंग में, तो जरूर प्रयास करें। दिन में कर रहे हैं, दिन में हो सकता है ना हो, इसलिए रात में प्रयास करिए 8-9 बजे के बाद। और फिर इस प्रकार की दिक्कत आ रही है तो वो आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी वीडियो के माध्यम से 100% दोस्तों, यकीन मानिए, प्रयास करिए, समाधान अवश्य होगा। तो दोस्तों यहाँ जैसे ही ओटीपी डालकर सबमिट किया गया, तुरंत लॉग आउट हो गया, फिर से मैंने लॉगिन किया, फिर से लॉग आउट हो गया, फिर से लॉगिन किया, तब मैंने जाके व्यू माई इन्फॉर्मेशन पर क्लिक किया और यहाँ पर ये जो डाउनलोड पीडीएफ है यहाँ जनरेट दोस्तों हो चुकी है। और यहाँ से क्लिक करके आसानी से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। प्रिंट आउट में कोई समस्या आ रही है तो साइट सही चलने पर प्रिंट आउट भी पूरा आपका छप के आ जाएगा। फिलहाल इस समय रात्रि के लगभग जो है मैंने बता चुका हूँ आपको 10 बजने को हैं, और यहाँ आराम से जो है प्रिंट आउट निकल आया है, मैंने सेव भी कर लिया कस्टमर का, ठीक है। तो यहाँ जो KYC सर्वर इज बिजी वाली जो प्रॉब्लम थी, मैं समझता हूँ 100% समाधान हुआ होगा, बट मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि आप वो चीज़ ना कर पा रहे हो, कुछ समस्या आ रही हो आपको, लेकिन वीडियो के माध्यम से यदि आप प्रोसेस करेंगे तो कहीं ना कहीं तक मुझे लगता है समाधान आपका ज़रूर होगा दोस्तों। और रात्रि में करेंगे तो अवश्य होगा, भले ही एरर आ रहा है लेकिन प्रोसीड टू ई साइन पर क्लिक करते रहिएगा। यदि आप बहुत थक चुके हैं तो थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर से दोबारा से लॉगिन करिए, फिर से वही प्रोसेस करेंगे तो समाधान आपका अवश्य हो जाएगा। KYC सर्वर की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और आपका प्रिंट आउट भी निकल आएगा, डाउनलोड PDF भी हो जाएगा, सब कुछ स्टेटस देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, ऐसा ही आपको भी दिखेगा।